प्यारे बच्चों, शुभ प्रभातम। आज हम फिर कबीरदास के शब्द लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। कल हमने कबीरदास की साखियां आपको अर्थ सहित भावार्थ सहित बताया। आज हम आगे कबीरदास के शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम ये समझें कि शब्द क्या हुआ। शब्द यानी शब्द, यानी कुछ इसको गुरु की शिक्षा के रूप में भी प्रयोग करते हैं, कुछ अहनव वाणी, अहनद वाणी के रूप में भी इसको समझा जाता है, और परमात्मा के रूप में भी शब्द का प्रयोग हुआ है। सभी शब्द प्राय सभी गेय होते हैं। तो अब हम शब्द का पहला शब्द शुरू करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। यानी मोको माने मुझे, कहाँ ढूंढे बंदे, बंदे माने भक्त। मैं तो तेरे पास में, तेरे ही पास में है। देवल मंदिर, मस्जिद मस्जिद होता है, न काबे, काबे माने मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है, कैलाश हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, हे भक्त तू मुझको कहाँ ढूंढ रहा है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, हे भक्त तू मुझको कहाँ ढूंढ रहा है। यानी भक्त ईश्वर को ढूंढ रहा है। तो कह रहा तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे ही पास में हूँ। मुझे इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे ही पास में हूँ। ना मैं देवल, ना तो मैं मंदिर में हूँ, देवालय में हूँ, ना मैं मस्जिद, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, न काबे यानी न मैं मुसलमानों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है वहां हूँ, और न मैं कैलाश में हूँ, न हिंदुओं का जो पवित्र तीर्थ है स्थल है वहां हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। ना तो मैं किसी क्रिया में हूँ, न मैं किसी कर्म में हूँ, न मैं किसी आडंबर में हूँ, न मैं किसी योग में हूँ, न मैं किसी वैराग में हूँ। इस तरह से ईश्वर भक्त को कह रहा है कि मैं इन सारे आडंबरों में मैं नहीं हूँ। तू मुझको यहाँ क्यों ढूंढ रहा है। यहाँ ढूंढ करके तुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तू मुझको इन चीजों में ढूंढ करके अपना समय बर्बाद कर रहा है। खोजी हो तो तुरत है मिलहा, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, हर श्वास की श्वास में। कबीरदास जी आगे कह रहे हैं, खोजी हो तो तुरंत ही मिलहा। अगर तू मुझको खोजना चाहिए तो मैं तुरंत ही मिलूंगा। पल भर की तलाश में, क्षण भर की अगर तू मुझको तलाश करे तो मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन मुझे सही जगह ढूंढने का प्रयास करो, न कि आडंबरों में ढूंढेंगे तो मैं कभी नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन दिल से, आत्मा से मुझे ढूंढने का प्रयास करोगे तो मैं तुरंत पल भर में आपको मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, हर श्वास की श्वास में। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सज्जन लोगों सुनिए। सज्जन लोगों को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर कह रहा है कि मैं सब श्वासों की, श्वास माने सांस, जिसमें आत्मा है, आत्मा में परमात्मा है, मैं हर श्वास में हूँ। हर श्वास की यानी प्रत्येक प्राणी में मेरा अंश है। अगर आप मुझे अपनी आत्मा में ढूंढोगे, अपने हृदय में ढूंढोगे, अपने अंदर ढूंढोगे तो मैं पल भर में आपको प्राप्त हो जाऊंगा। इस तरह से कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर
इधर उधर ढूंढने से कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि कबीरदास जी सामाजिक सुधार के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं। फिर सुन लीजिए, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। ईश्वर कह रहा है कि हे भक्त, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे ही पास में हूँ। न मैं देवल में हूँ, न मैं मस्जिद में हूँ, न हिंदुओं के तीर्थ स्थल में हूँ, न मुसलमानों के तीर्थ स्थल में हूँ, न मैं किसी क्रियाक्रम यंत्र तंत्र में हूँ, न कर्म में हूँ, न योग और न वैराग में हूँ। अगर मुझे ढूंढने का तुम प्रयास करोगे, सही जगह मुझे ढूंढोगे, तो मैं पल भर में आपको मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं प्रत्येक सांस में हूँ, प्रत्येक प्राणी में हूँ, प्रत्येक जीवन में हूँ। मुझे वहां ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढिए, तो मैं तुरंत ही आपको मिल जाऊंगा। इस तरह से कबीरदास का ये पहला शब्द समाप्त हो गया है। हम इसको लय के रूप से भी इस तरह से कह सकते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होय तो तुरत ही मिलहाँ, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधु, हर श्वासों की श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्योंकि शब्द सारे गेय होते हैं, ये इसको पढ़ने में आनंद आता है। लय से आप इसको पढ़ेंगे तो इसका अर्थ भी समझेंगे, भाव भी समझेंगे, और सुनाने वाले को भी अच्छा लगेगा। इस तरह से पहले शब्द पूर्ण हुआ। आगे अगले अध्याय में